कि ड्रग मामले में इस वक्त शाहरुख के बेटे आर्यन खान क्रूज में होने वाली रेव पार्टी से जो सीधा पकड़े गए और फिर पहले तो न्यायिक हिरासत में उन्हें रखा गया और इसके बाद जो है 14 दिनों की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया। 5 बार बेल रिजेक्ट किया गया और छठी बार उनकी बेल को ना रिजेक्ट किया जाए, इसके लिए लगातार हंगामा राजनीति के अखाड़े तक पहुंच चुका है। ऐसे में आर्यन खान मामले में राजनीति किस स्तर पर पहुंच चुकी है, सवाल ये है जिसका जवाब हाल ही में समीर वानखेड़े ने दिया है। समीर वानखेड़े एनसीबी के वो जोनल डायरेक्टर जो कि नार्को कंट्रोल ब्यूरो की टीम को लीड करने के साथ साथ आर्यन खान से जुड़े ड्रग मामले की तहकीकात खुद से ही कर रहे हैं टीम के साथ। ऐसे में समीर वानखेड़े को टारगेट करने की कोशिश ही की गई है, ऐसे गंभीर आरोप समीर वानखेड़े ने लगाया है। वजह इसकी क्या है, पूरी तरह से शाहरुख और गौरी के बेटे की बेल से पहले समीर की ये स्टेटमेंट कैसे मुसीबत बन गई है, जानिए हमारे इस खास प्रोग्राम बॉलीवुड बज़ के स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। जैसा कि आप भी जानते ही हैं कि समीर वानखेड़े जो हैं काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों में घिरे हैं। समीर वानखेड़े इसलिए भी मुसीबत में घिरे हैं क्योंकि उनके खिलाफ तमाम आरोप लगे हैं। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि इन्वेस्टिगेशंस के लिए समीर वानखेड़े के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस के लिए तमाम इस तरह के फैसले लिए गए हैं जिसके कारण समीर वानखेड़े काफ़ी मुसीबत में फंस गए हैं। यहाँ हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं आर्यन खान ड्रग मामले में समीर वानखेड़े स्पेशल कोर्ट तक गए हैं क्योंकि उनके खिलाफ एलिगेशंस जो हैं काफ़ी बड़े अब लग गए हैं। एक्सटॉर्शन एलिगेशंस के खिलाफ समीर वानखेड़े कोर्ट पहुंच चुके हैं, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिस पर आपको यकीन भले ना हो क्योंकि उन पर आरोप वाकई काफ़ी गंभीर है। एक्सटॉर्शन लेवल जो है एलिगेशंस का उनके खिलाफ बहुत ही बड़ा है। समीर वानखेड़े इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और उनके जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने स्पेशल कोर्ट में इसलिए अब मदद की गुहार लगाई है। शाहरुख के बेटे आर्यन खान के ऊपर लगे आरोपों की वजह से जो क्रूज में हुई ड्रग पार्टी की छापेमारी हुई, इसे लेकर मिस्टर वानखेड़े और उनकी एंटी ड्रग एजेंसी जो है मुसीबत में फंसी। दरअसल एक एफिडेविट है जिसमें ये बताया गया कि हर्डल्स जो क्रिएट किए गए हैं, इन्वेस्टिगेशंस जो हैं इस केस में, उसमें 26 करोड़ रुपए की मांग हुई। समीर वानखेड़े के जो विटनेस हैं केपी गोसावी और सेल डिसूजा, इन दोनों को लेकर कहना है, सेल डिसूजा इनको लेकर कहना है कि इन्होंने 26 करोड़ रुपए की डिमांड की थी आर्यन खान को छुड़ाने के लिए पहले ही, और इसी वजह से ये साथ थे और शाहरुख ने वो देने से मना कर दिया था, ऐसे भी खबरें आ रही थी। मिस्टर वानखेड़े को 8 करोड़ रुपए दी जाने वाली थी, ये भी कहा जा रहा है। अब उनके रेपुटेशन पर सवाल तो खड़ा हुआ ही, ऐसे में एनसीबी के एफिडेविट को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये स्टेटमेंट संडे को आया और इसमें डिमांड किया गया है एनसीबी के ऑफिशियल की तरफ से और बाकी पर्सन्स की तरफ से, जिसमें केपी गोसावी का नाम है, ताकि आर्यन खान को इस केस से छुटकारा मिल जाए। अब इस एलिगेशन के कारण समीर वानखेड़े तो फंस गए हैं। सैम डिसूजा, मिस्टर गोसावी, इन दोनों के बीच बातचीत को लेकर प्रभाकर सेल जो कि इंडिपेंडेंट विटनेस हैं, उन्होंने मीडिया को इस तरह की बातें बताई। और ये बात आपको बताना चाहेंगे एनसीबी की ऑफिस ने जो 2 अक्टूबर को रेड किया जिसमें आर्यन खान को पकड़ा गया, उसे 25 करोड़ से सीधा 18 करोड़ में डील बदला गया। 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देने की बात हुई। इस तरह के एलिगेशन से समीर जो फंसे हैं, इसमें मिस्टर सेल ने ये भी कहा, प्रभाकर सेल ने कहा कि ही वुड सून रिलीज एविडेंस टू सपोर्ट हिज क्लेम। दरअसल वो सबूत देंगे, ये भी कहा है प्रभाकर सेल ने, जो कि केपी गोसावी के बॉडीगार्ड माने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अब जो है सो गवाही देने से मना कर दिया है, हालांकि प्रूफ देंगे ये कह चुके हैं। वैसे मिस्टर वानखेड़े ने कहा कि गलत इल्ज़ाम उन पर लगाया गया है। जो एफिडेविट कोर्ट में पेश किए गए हैं उसकी बात कर रहे हैं वो। पुलिस कमिश्नर हेमंत नागरेले जो कि प्रोटेक्शन को लेकर बात कर रहे हैं,
मिस्टर वानखेड़े को प्रोटेक्शन मिलेगा, ये भी कहा जा रहा है। अब समीर वानखेड़े के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस होगी, जांच की जाएगी इस मैटर की कि क्या वाकई में 25 करोड़ रुपए की बात हुई थी। इसलिए वानखेड़े जो है बहुत मुसीबत में है। IRS ऑफिसर जो है 2008 के बैच के, उन्होंने एक लेटर में मिस्टर नागरेले को लेटर लिखकर बताया कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इश्यूज उन्हें लेकर आ रहे हैं। लेकिन आर्यन खान मामले में अब समीर वानखेड़े के खिलाफ ही जांच शुरू हो गई है, ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसमें वानखेड़े क्या कहें ये सवाल ये है, क्योंकि विजिलेंस इंक्वायरी जनरल डायरेक्टर के खिलाफ होने की शुरुआत है और इंटरनल टीम जो है NCB की वो ऐसा करने वाली है। कंप्लेन जो है NCB के खिलाफ, इसे सीरियस लिया जा रहा है। NCB के DG SN प्रधान ने ऑर्डर किया है ये इन्वेस्टिगेशन। तो आप सभी ने जाना कि समीर वानखेड़े का बयान इस वक्त कहता है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। आर्यन खान के ड्रग मामले में उनकी तहकीकात से कई लोग खुश नहीं हैं। पॉलिटिकली उनके इस इन्वेस्टिगेशंस को तोड़ मरोड़ कर उनके ही खिलाफ पेश किया जा रहा है। विटनेस की सरासर बातों को झूठ कह रहे हैं समीर वानखेड़े। अब कोर्ट के चक्कर अपने आप को ही सही साबित करने में समीर वानखेड़े को लगाने पड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि समीर के सपोर्ट में इस वक्त खड़े रहने की जरूरत है पूरे हिंदुस्तान को, क्योंकि न्यायिक हिरासत आर्यन खान की बढ़ाई गई है और 23 साल के आर्यन खान के ड्रग कंजप्शन का कोई भी प्रूफ आर्यन को लेकर NCB अभी तक नहीं दे पाई है। आप हमें कमेंट बॉक्स में इस बारे में जरूर बताएं। फिलहाल वक्त हो गया है यही विदा लेने का। देखते रहें एंटरटेनमेंट की हर लेटेस्ट खबर नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।